बिल्कुल, जो आपने पॉइंट बताया कि बीमारियाँ बढ़ रही है, जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम गाँव में बड़े हुए तो हार्डली पता चलता था किसी को शुगर है या राइट। ब्लड प्रेशर है या कोई हार्ट की डिज़ीज़ है। आज की डेट में हाँ, जब से हमने हॉस्पिटल शुरू किया, 25 साल से लेके 80 साल तक के पेशेंट आए जिनको हार्ट की डिज़ीज़ में स्टंट डालना पड़ा, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते जी, हैं। जैसे वही अभी रेड बसेज़ आए जो इलेक्ट्रिकल है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जिससे धीरे-धीरे जैसे दिल्ली में पहले सीएनजी शुरू हुआ था, राइट। अब भी वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है। तो पहला जो इफेक्ट है वो है पोल्यूशन का, आलूदगी का, जिस पे इस प्लांटेशन का, ग्रीनरी का बहुत ही इम्पैक्ट है। दूसरा, हमारे पास जगह नहीं बची है प्लांटेशन के लिए, एंड इट इज़ अ गुड साइन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स जिन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा आज के इवेंट में। तो मैसेज यही है कि यूथ को एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए, और मेहरबानी करके जब भी आप ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग पे जाएं, आप इंश्योर करें आप अपने फॉरेस्ट को पोल्यूट ना करें, इनको साफ रखें, इनको क्लीन रखें। और अगर आप कहीं पर कचरा देखें भी, एक वॉलंटियर की हैसियत से, एक सदके जारिया की हैसियत से, आप मेहरबानी करके इंश्योर करें हमारे फॉरेस्ट क्लीन रहें। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। वादी कश्मीर में एक रीत चली है। वादी कश्मीर में जब भी आप कोई ऐसा दिन देखते हैं तब प्लांटेशन ड्राइव भी चलता है। लेकिन वादी कश्मीर की ही बात नहीं करूंगा, पूरे भारत की बात करूंगा। भारत के कई स्टेटों में प्लांटेशन ड्राइव मनाया जाता है, लेकिन वादी कश्मीर में जब प्लांटेशन ड्राइव होता है तो बड़ी रीत हम कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वादी कश्मीर में हमने लगातार देखा है कि इनसे बड़ी मोहब्बत रही है वादी कश्मीर को, तब जाकर वादी कश्मीर में कहा जाता है कि फ्रेश ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। हमारे साथ आज है एमडी मिस्टर परवेज साहब, जो कि उजाला सिग्नस हॉस्पिटल के एमडी है, और मिस्टर नदीम साहब हमारे साथ है। आज इन्होंने सेलिब्रेशन की है वर्ल्ड हेल्थ डे की। वर्ल्ड हेल्थ डे की सेलिब्रेशन इस तरह करना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आप जब प्लांटेशन ड्राइव करते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है। इन चीज़ों से पता चलता है लोगों को। फिलहाल सीधे चलते हैं परवेज साहब के पास। परवेज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी, क्या कहना चाहेंगे आज? आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और हम सब जानते हैं कि हम बीमारियों से घिरे हुए हैं, चाहे लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हो, चाहे क्रोनिक डिजीज़ेज़ हो, चाहे मैलिग्नेंसीज़ हो। तो बीमारियों का कोई अंत है नहीं, हर घर में दवाइयाँ हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे इसीलिए मनाया जाता है कि एक मैसेज पास ऑन हो, एक नोशन डेवलप हो कि हम कैसे इन बीमारियों से बच सके, हम कैसे तंदुरुस्त रहे। जैसे कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी आप देखेंगे जहाँ पे ग्रीनरी, पोल्यूशन लेवल हमसे बहुत ही कम है, हम उस लेवल तक कैसे पहुँचे। तो इसलिए आज सब लोगों से कोऑर्डिनेट करके नदीम साहब हमारे साथ है, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग आए, तो हमने सोचा कि हेल्थ डे पे कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करें। हम एक, क्योंकि हमारा कश्मीर इज़ रिच इन नेचर, तो हम इसको एक डिफरेंट एंगल से सेलिब्रेट करें। तो नदीम साहब से डिस्कस हुआ, तो आज हमने एक प्लांटेशन ड्राइव की है जहां हमने कुछ प्लांट्स लगाए। और मुझे लगता है कि जितना नेचर रिच हो, जितना नेचर रिफ्रेशिंग हो, जितना हमारा क्वालिटी ऑफ एयर अच्छा हो, जैसे आपने अभी बताया, उतना हम कम से कम बीमारियों से गिर सकते हैं, बच सकते हैं। और दूसरा, ये फ्रेशनेस रहेगी तो हमारा मन भी करेगा, दिल खुश रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा। तो मेरी भी मैसेज लोगों के लिए ही है, यूथ के लिए खासकर, कि हाँ आके जुड़ जाइए। ये ड्राइव ना कि यहाँ पे जो हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर तहसील लेवल पे इस तरीके से मनानी चाहिए। साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप आए। एक्चुअली आज का जो ये इवेंट है प्लांटेशन ड्राइव, इट्स जॉइंटली ए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच ऑफ उजाला सिग्नस पर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अलॉन्ग विद द अर्बन फॉरेस्ट्री डिवीजन श्रीनगर। हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उजाला फैमिली का कि उन्होंने सोचा कि वर्ल्ड हेल्थ डे पे एक प्लांटेशन ड्राइव हो और हम इस प्लांटेशन ड्राइव का एक हिस्सा बने। देखिए, हमारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं, गो ग्रीन कश्मीर हो, 1 मिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट का, या गो ग्रीन श्रीनगर इनिशिएटिव हो, हमने सोचा कि दिस इज़ अ राइट ट्रिब्यूट टू दिस डे, कि हम इस डे पे इंशाल्लाह एक ऐसी शुरुआत करें कि उजाला के जितने भी डॉक्टर साहिबान, हमारे HODs, हमारा स्टाफ यहाँ पर आया था, तो दे हैव इनिशिएटेड ए प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज़। तो मुझे लगता है कि हम उसमें थोड़े से कामयाब हो गए कि एक लेवल ऑफ अवेयरनेस रेज करने में, कि वर्ल्ड हेल्थ डे पे अगर हम बाकी एक्टिविटीज़ ना करके प्लांटेशन करें तो इंशाल्लाह ये अगले साल भी हम इस
मिशन को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक कि शंकराचार्य की बात है, इट्स अ वेरी अर्बन फॉरेस्ट एंड इट हैज़ लॉट ऑफ चैलेंजेस, पर्टिकुलरली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड। हमने सोचा कि हम शंकराचार्य को एज एन मॉडल अडॉप्ट करें और इस मुहिम का हिस्सा बनाएं। तो आई एम ग्रेटफुल टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ का जो अर्ली मॉर्निंग से यहाँ पर प्रेजेंट थे, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ये प्लांटेशन ड्राइव कंक्लूड हुई। और वी आर आल्सो ग्रेटफुल टू आवर मीडिया फ्रेंड्स जो हमेशा बार बार इन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं और इस दिन के हवाले से इस इम्पॉर्टेंट इशू को लोगों तक पहुंचाते हैं। शुक्रिया। अरे साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, आप जानते ही हैं लगातार वादी कश्मीर में जब पहले देखा करते थे तो उतनी बीमारियां नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब नज़र आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं या डिप्रेशन के पेशेंट्स हम ज़्यादा आज देख रहे हैं, या आँखों की बात करें तो उसमें भी आज ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं। कुछ पेशेंट्स इससे पहले नज़र नहीं आ रहे थे लेकिन अब नज़र आ रहे हैं। इस प्लांटेशन ड्राइव से कितना असर पड़ रहा है इस सब? बिल्कुल, जो आपने पॉइंट बताया कि बीमारियां बढ़ रही है, जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम गाँव में बड़े हुए तो हार्डली पता चलता था किसी को शुगर है या ब्लड प्रेशर है या कोई हार्ट की डिजीज़ है। आज की डेट में जब से हमने हॉस्पिटल शुरू किया, 25 साल से लेके 80 साल तक के पेशेंट आए जिनको हार्ट की डिजीज़ में स्टंट डालना पड़ा, जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो 25 साल की उम्र आप समझ सकते हैं कि अभी तो यूथ ही होता है, अभी पढ़ाई में होता है, उसमें स्टंट डल गया, तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है। 3 ही चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करूँगा इसमें। पहला है आलूदगी जी, जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, वैक्यूलर पोल्यूशन है, जैसे वही अभी रेड बसेस आए जो इलेक्ट्रिकल है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जैसे धीरे धीरे, जैसे दिल्ली में पहले CNG शुरू हुआ था, अब भी वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है। तो पहला का जो इफ़ेक्ट है वो है पोल्यूशन का, आलूदगी का, जिस पे इस प्लांटेशन का, ग्रीनरी का बहुत ही इम्पैक्ट है। दूसरा हमारा हैबिट्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, चलना फिरना है नहीं, बैठे हैं चेयर पे है, तो वो दूसरा फैक्टर मैं मानता हूँ जो एक चैलेंज है, जिसको हम मीडिया के ज़रिए, NGOs के ज़रिए बहुत लोगों में अवेयरनेस डालनी है कि चलना फिरना क्या है। एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 डेज़ अ वीक आपको ज़रूर चलना चाहिए। मैं अपने आप को भी बता रहा हूँ और सब लोगों को बता रहा हूँ। तीसरा जो डिज़ास्टर्स है वो हमारी फूड हैबिट्स है, हमें कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना चाहिए। और मैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड जो है जो श्रीनगर का या पूरे देश का जो फूड एडल्ट्रेशन देखते हैं, अब आज की दिन में देख सकते हैं, मसाले से लेके, चावल से लेके, जो भी चीज़, दूध से लेके किसी भी चीज़ को अगर आप लैब में भेजेंगे तो इट इज़ एडल्ट्रेटेड। उसको आइडेंटिफाई करना, जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे नदीम साहब ने इससे पहले बताया था कि हम अपने कन्वेंशनल फूड पे जितना जल्दी आए ना, जैसे ऐसे खेवन हाख, बत, लर, वो घर में होता था, इट वाज श्योर शॉट कि ये क्लीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 फैक्टर्स है जिसको हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, ताकि हम अपने कश्मीर को, हम अपने पूरे देश को, पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को मैसेज अपने देश से दे कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपका पॉइंट आउट। देखिए, पहले तो जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि यूथ एंगेजमेंट बहुत कम मिल रही है एनवायरनमेंट इनिशिएटिव्स में, और मैं इस्तदा करना चाहता हूं जो हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दे शुड रन ए स्पेशल कैंपेन फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि वो इस दिन पे, वर्ल्ड हेल्थ डे पे या बाकी जो इम्पोर्टेंट डेज है, यूथ को इन्वॉल्व करें, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें और इन कैंपेन्स का हिस्सा बनाएं, उनको इनिशिएटिव्स का हिस्सा बनाएं। देखिए, बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, एज डॉक्टर साहब सेड, EV बसेस आ रही हैं, हमारे एफॉरेस्ट्रेशन इनिशिएटिव्स हैं। और मैं आपको दावे के साथ ये भी बोलना चाहता हूँ एज एन एनवायरमेंटल लॉयर, जो हमने यहाँ पर आज प्लांटेशन किया, आई थिंक दैट इज़ द लास्ट प्लांटेशन। अब यहाँ पर कोई जगह ही नहीं बची है शंकराचार्य में कि जो हम यहाँ पर एक्सटेंड कर सके प्लांटेशन। एंड वी आर ग्रेटफुल टू उजाला सिग्निस हॉस्पिटल, जिन्होंने अर्बन फॉरेस्ट्री की इश्तराक से और हमारे गो ग्रीन श्रीनगर के इनिशिएटिव से लास्ट स्टेप ये था कि अब हमारे पास जगह नहीं बची है प्लांटेशन के लिए। एंड इट इज़ अ गुड साइन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स जिन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा आज के इवेंट में। तो मैसेज यही है कि यूथ को एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए, और मेहरबानी कि जब भी आप ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग पे जाएं, आप इंश्योर करें आप अपने फॉरेस्ट को पोल्यूट ना करें, इनको साफ़ रखें, इनको क्लीन रखें। और अगर आप कहीं पर कचरा देखें भी, एक वॉलंटियर की हैसियत से, एक सदके जारिया की हैसियत से, आप मेहरबानी करके इंश्योर करें हमारे फॉरेस्ट क्लीन रहें,
और ग्रीन रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बात कर रहे थे सिग्नस के एमडी और साथ ही साथ नदीम साहब बता रहे थे आज के हवाले से। हालांकि आज इनके मुताबिक इतने पौधे लगाए गए, इतने प्लांट्स लगाए गए, अब जगह नहीं बची है शंकराचार्य के इस पहाड़ कहें या आप और कुछ कहें, क्योंकि आप जानते हैं कहना क्या चाहता हूँ। इस चीज़ को लेकर अगर मैं बात करूँ तो एमडी साहब का आज क्लियरली एक मैसेज है लोगों के लिए कि जब आप कहीं पे भी प्लांट्स लगाते हैं तो उससे आपको फ्रेश एयर मिलता है। और ज़्यादातर आप ध्यान रखिएगा, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट मैं कहूँ कि उनको चाहिए ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि वो अच्छी तरह मार्केटों में चेक करें और अच्छी तरह देखें क्या वाकई जो हम मार्केट में खा रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो खाने के लायक है। इस सब पर नज़र होनी चाहिए और आज के इस दिन पे लगातार जो है प्लांटेशन ड्राइव चलना चाहिए हर एक ज़िले में, ताकि एक अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि आखिर हम कहाँ हैं और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाज़त। खुदा।